आप सभी लोगों को नमस्कार। तो एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को मुझे देना था, जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है झारखंड पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड। कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि झारखंड पीजीटी से रिलेटेड वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो वो वैकेंसीज का जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो अनाउंस हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग एक ये छोटा सा वीडियो है, जिसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और सिलेबस के बाद फिर हम लोग कल से अपना जो चैनल है सुमित सर क्लासेस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम वाला, वहां पर सिलेबस को थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन करते हुए क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। को सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो एप्लीकेशन आपका 25 अगस्त, ये जो डेट है आपके पास 25 अगस्त की, इस डेट्स के साथ आपके साथ स्टार्ट होगा ना, यहां से फॉर्म फिल होगा। और जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई होगी वो आपका 23 सितंबर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग एक महीने का समय दिया गया है जहां पर आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डेट और है जहां पर 2 दिन बढ़ाकर इन्होंने दी है, जहां पर आप अपनी अगर एग्जाम फी नहीं भरी है तो उसको भर सकते हैं। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है फॉर्म फिल करने के बाद, तो आपका 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच का वहां पर टाइम रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सबसे पहला टोटल सीट्स की अगर बात करें तो हम यहाँ पर 227 सीट्स की बात कर रहे हैं, जो कि वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें से कुछ सीटें क्या हैं, रिजर्व्ड हैं, है ना, कुछ सीटें क्या हैं, रिजर्व्ड हैं। लेकिन बाकी जनरल में 91 सीट्स दिखा रहा है। तो ये आपके पास सीट्स का आइडिया है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, इस एग्जाम में आपका यहाँ पर इस एग्जाम में मास्टर डिग्री तो चाहिए। जैसे अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में चाहिए, साथ साथ आपको बीएड भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका बीएड नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, बीएड आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाकी अदर पीजीटी एग्जाम होते थे उसमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भर सकते थे, लेकिन इस वाले में नहीं भर सकते हैं। यहाँ जो है वो झारखंड ही वाले स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोटिफिकेशन जो है, कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसको मैं डाल दूंगा, तो आप अच्छे से उसको वहां पर रीड कर लेना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, वो उसको देखकर फॉर्म आप अच्छे से फिल कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया, तो 21 to 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और एज जो लिमिट है वो इस तरीके से इस डेट के बेस पर देखी जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फिर हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। हाँ, इसमें सिलेबस की बात की जाए तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस पूछा जाएगा। और सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, ये जो टॉपिक है ये वाला नॉन एक्वस सॉल्वेंट और हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस, ये एसिड बेस केमिस्ट्री में ठीक है आपको पढ़ने को मिलेगा। और उसका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना लिखकर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इसी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, जीओसी स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ये वाला इस तरीके से जैसे नेट गेट की तैयारी आप करते हो तो जैसे वहां पर सिलेबस लिखा होता है, वैसा ही यहाँ पर कुछ सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी की चैप्टर सीक्वेंस, थोड़ा सा इसको ग्रेजुएशन लेवल पर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं कि 11-12 लेवल पर पढ़ के आपने खत्म कर दिया। फिर नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स, कुछ नेम रिएक्शन है पिनागोल, पिनागोलोन, मैनिक रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कुछ फेमस रिएक्शंस जो अलग से हाईलाइट की गई हैं। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें एक दो टॉपिक और जोड़े गए हैं, जैसे इनोलेट केमिस्ट्री वाला टॉपिक है इसके अंदर, बिल्कुल वो उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट के ऊपर भी बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास गैसियस स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, उसी के बाद फोटोकेमिस्ट्री और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कुछ बचा हुआ पार्ट अगर होगा तो उसको हम मिसलिनियस यहाँ पर कह देंगे। वैसे यही आपका मेजर पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, मेजर पोर्शन यही है। मतलब इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ओवरऑल मुझे यहाँ पर सिलेबस आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना था।
उम्मीद है आपको सिलेबस का आइडिया मिल चुका होगा। बाकी और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारे सुमित सर क्लासेस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम वाले चैनल पर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। और वहां पर हम डेली रेगुलर लेक्चर्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए, जहां पर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होंगी वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। और उसी के लिए आपको अगर डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं कि हम लोग किस तरीके से पीजीटी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है, तो आपको डेमो लेक्चर्स भी इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। और मैं इस वीडियो के नीचे इस चैनल का डिस्क्रिप्शन भी लिंक डलवा दूंगा। उसके बाद अगर बात करें हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आप सुमित सर क्लासेस पे जा सकते हैं, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अब देखो बात को समझना बहुत अच्छे से, जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर जो हेल्प मिलने वाली है इन डेमो लेक्चर से, तो आप ना एक काम करो, सीधा एप ब्लॉक केमिस्ट्री को देखो इस यूट्यूब चैनल से, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद यहां पर आप कार्बोहाइड्रेट्स देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स हो गया, है ना, ये टॉपिक भी कंप्लीट है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हो गया, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हो गया छोटा सा, उस वाले पार्ट को भी आप एज अ डेमो लेक्चर्स ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इस नंबर पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, वहां पर आपको हमारी ये टीम आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सभी उसका रिप्लाई कर देगी। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था मेरी तरफ से, जहां पर मुझे बताना था कि झारखंड की पीजीटी एग्जाम की जो डेट्स हैं फॉर्म फिलिंग की वो आ चुकी हैं, तो तैयारी में जल्दी से लग जाइए। अब कब होगा एग्जाम, कितने समय बाद होगा, तो इसका तो कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3 से 4 महीने में हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जाम हो जाएगा होपफुली। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़ जाइए। और कल से हम अपना सिलेबस भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि झारखंड में जो 2016-2018 में क्वेश्चंस आए हैं वो किस लेवल के रहे हैं अलग अलग पोर्शन से। और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, तो 2016 का पेपर थोड़ा सा इजी था और वहीं पर 2018 का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर था, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।